खबर के साथ करते हैं जिला कठुआ में, जहां पर इस वक्त एनकाउंटर जारी है और कठुआ जिले के लोहाई मल्हार इलाके में मिल्टन 2 ने फौजी गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक 4 जवान जो जख्मी हुए थे, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं। गुलिस्तान पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जो दिफाई ज़राए ने जिस बात की तस्दीक की है कि मिल्टन हमले में 4 फौजी जवान जख्मी हुए थे। उन चारों ने दम तोड़ दिया और कठुआ के इस इलाके में होने वाले ऑपरेशन के बाद, या जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, 6 फौजी जवान जो कि अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक जख्मी हैं और एक वसी इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई इस वक्त तेज की गई है। लोहाई मल्हार का इलाका है, तस्वीरें आपके सामने बाद से पहर की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लिया है और फरार होने के सभी रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। इतलात के मुताबिक सहपेर कठुआ के लोहाई मल्हार बिलावर तहसील में मिल्टन 2 और फोर्सेज के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी है। और मिल्टन 2 ने फौजी काफिले पर घात लगाकर हमला किया। इसके बाद इलाके में मजीद फोर्सेज को तलब किया गया है, जहां दोतरफा जंगलात से घिरे इलाके में ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, तस्वीरें भी आप बाद से पहर की देख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त कठुआ से ज्वाइन किए हैं, मुसलसल सूरत हाल पर नजर है। रंजीव मेहता, क्या मजीद डिटेल्स हैं? क्या इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है कि 4 जवान जो जख्मी हुए थे, 4 के 4 जवान दम तोड़ बैठे हैं और 6 बाकी जख्मी हैं? हाँ बिल्कुल आसिफ, मैं बताऊं कि इस कठुआ के जो लोहाई मल्हार के बदनोता में इनकाउंटर चल रहा है, जो बात लगाकर पहले आतंकियों ने सेना के काफिले की गाड़ी पर हमला किया, ग्रेनेड से हमला किया, फिर फायरिंग की। उस हमले में 4 जो जवान है भारतीय सेना के, वो शहीद हो चुके हैं। ये खबर कंफर्म हो चुकी है और उस जितने भी जराए हैं, जो पुलिस एहलकार है, जहाँ सेना की तरफ से भी इसको पुष्टि कर दी गई है कि 4 जवान जो है वो शहीद हो गए, जबकि 6 अन्य जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत जो है वो क्रिटिकल है। और इस इलाके की बात करूं तो काफी घना जंगल है और जंगलात का इलाका है, पहाड़ी एरिया है, टेरेन बड़ा टफ है, जंगल है और दूर दूर आबादी है। तो वहां का सॉफ्ट टारगेट, जैसे रूटीन की अपनी पेट्रोलिंग के दौरान 3 सेना के वाहन चल रहे थे और उन्होंने 3 में से एक जो पहले वाहन चल रहा था उस पर ग्रेनेड से पहले हमला किया, फिर फायरिंग की और इसके बाद फिर जंगल की तरफ आ गए। दो गाड़ियों में सैनिक थे, उन्होंने मोर्चा संभालते हुए उनका पीछा किया और फायरिंग की। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला काफी देर तक चलता रहा। बीच बीच में रुक रुक कर अभी भी फायरिंग हो रही है। इस बीच जो खबर आई, सबसे दुखद खबर ये आई कि 4 जवान जो है वो शहीद। जी रंजीव, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तस्वीरें भी हम साथ साथ देख रहे हैं। ये जंगलात वाला कोई इलाका है? कौन सा रास्ता है? फौजी जवान कहां पर जा रहे थे? कहा जाता है कि 3 गाड़ियां इस रास्ते से गुजर रही थी जब एक को टारगेट किया गया है। देखिए, मल्हार में फौजियों का कैंप है। आर्मी इसमें एरिया में पहले नहीं थी। जब हाल ही की घटनाएं हुई, जब इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी देखी गई, उधमपुर के जिले के साथ लगने वाला इलाका है ये, क्योंकि डुडुक संतगढ़ का इलाका है, जहां पहले भी 1 महीना 1.5 महीना पहले भी आतंकियों को देखा गया था और जिसमें एक होमगार्ड की मृत्यु भी हुई थी। वो इलाका इस इलाके के बिल्कुल साथ लगता हुआ इलाका है और यहाँ से कठुआ से बिलावर से मशेडी और मशेडी से लोहाई और बदनोता का रास्ता है। बदनोता जो है एक पंचायत है, उसका एक छोटी सी जगह है। वहां पे उस रास्ते के बीच में ही जब सेना रूटीन में चेकिंग करती है मशेडी से लेकर लोहाई मल्हार और मशेडी तक, उसी दौरान जो हमला 3:30 बजे आज दोपहर हुआ और इसमें बताया जा रहा है कि घायलों को बिलावर के अस्पताल में की तरफ लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं, क्योंकि काफी 150 किलोमीटर दूर है ये जिला हेडक्वार्टर से, क्योंकि इलाका दूर दराज का है। और मौसम की बात करूं तो वहां पर धुंध सा मौसम है, बादल जो हैं बिल्कुल नीचे रहते हैं, ऊंचे काफी ऊंचा इलाका है और बादल नीचे हैं। मौसम वहां पर और कहा ये भी जाता है कि ये वो एरिया है जहां पर बहुत सारे एरियाज का बॉर्डर इसके साथ टकराता और भद्रवाह भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, जहां पर पिछले दिनों 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया था। तो इसका मतलब वो जो कहा जा रहा था कि शायद डोडा और इस वाली रेंज में 2-2, 3-3 आतंकियों का ग्रुप अलग अलग जगहों पर घूम रहा है, शायद उनमें से एक ग्रुप अभी भी एक्टिव है।
हाँ बिल्कुल, उनमें से जो ग्रुप है ये एक्टिव है जिन्होंने आज ये हमला किया। और इलाके की बात करूं, ये लोहाई मल्हार का रास्ता जो बनी के रास्ते डोडा भद्रवाह के साथ भी लगता है, लेकिन एक साइड उधमपुर भी है और दूसरी तरफ डोडा का इलाका भी है। और ये बीच का टेरन है, एक कोई 50 से 100 किलोमीटर का इलाका है जो पहाड़ियों से गिरा हुआ इलाका है। आसिफ, मैं बताऊं कि क्योंकि यहाँ पर लोग जो है, वादी इतनी घनी नहीं है, दूर दूर गांव है, छोटे छोटे जी। गांव है, लोग दूर दूर रहते हैं और टेरेन बड़ा टफ है। और सड़क भी जो है वो एक ही सड़क है और काफी संकरी सड़क है, क्योंकि ज्यादा सड़कें इस इलाके में नहीं है, पैदल ही लोगों के रास्ते। एक चीज और भी बताइएगा, क्या कोई आर्मी या पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट दाएं बाएं हैं जहां पर हो सकता है मिलिटेंट्स ने टारगेट करने की कोशिश को, या फिर जंगलात के अंदर मूवमेंट के दौरान फोर्सेस को टारगेट किया गया है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि रोड के ऊपर रूटीन में पेट्रोलिंग के ऊपर गाड़ी चल रही थी, पेट्रोलिंग के लिए जा रही थी तीनों गाड़ियां। क्योंकि जब से राजौरी में हमले हुए हैं उसके बाद सेना की अकेली गाड़ी नहीं जाती है, 2 से 3 गाड़ियां से कम गाड़ियां नहीं होती है। तो ये 3 गाड़ियां जो रूटीन पेट्रोलिंग में इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, तो घात लगाकर जो छुपकर बैठे थे आतंकी, उन्होंने पहले ग्रेनेड से हमला किया और फिर फायरिंग की और जंगल की तरफ भागे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कठुआ से तफसीलात फराहम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे।